अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द स्लोगन इज़ द वर्ल्ड इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये किसी ने बोला था फिक्रा, तो मैंने ऐड किया यहाँ पे। अब हमारे जो इस वीडियो में है हमने जो देखना है वो है हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज़ ऊप, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, और फिर ऊप के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनका जस्ट ओवरव्यू। फिर बारी बारी हम इनको आगे डिटेल में देखेंगे। तो कंक्लूजन होगा कि क्यों बेटर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, और ब्रीफ हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं जी। एवरी कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, सेट जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। नेक्स्ट, दो तरह की हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं, कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्योंकि प्रोसीजरल काफ़ी फेमस रही हैं। प्रोसीजरल में कोबॉल, फोर्ट्रान, सी, ये लैंग्वेजेस प्रोसीजरल थी। प्रोसीजर एक फंक्शन या स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती हैं। तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस लीनियर कमांड्स होती थी तो वो यूज़ करते थे। देन प्रोसीजरल के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का जो स्टार्ट है वो 1960s में हो गया था, लेकिन बाद में इसकी इन्हांसमेंट 80s में जाके हुई। तो द फोकस ऑफ ऊप इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर बट बेस्ड ऑन अ मॉडल द डाटा। ब्लूप्रिंट ऑफ डाटा मॉडल कॉल्ड क्लासेस। जो एक क्लास हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, तो वो एक स्केच होता है, वो एक ढांचा होता है एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल ऑफ ऊप लैंग्वेजेस C++, VL, बेसिक .NET, C#.NET, जावा ही हम फोकस कर रहे हैं जो ये सारा स्टार्ट किया है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी वो 1950s में फोर्ट्रान, कोबोल एंड लिस्प, और उसके बाद अल्गोल 60, फिर उससे आगे आप ब्रांचेस देख लें। सेमुला, वाई सेमुला इज सर्कल्ड रेड? बिकॉज कंसिडर किया जाता है कि दिस वन इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो रेड कलर की थी, ये रेड कलर जो आपको नज़र आ रहा है ये कमर्शियल यूज़ के लिए थी, और ब्लू जो है वो यूज़ हो रही है ऑफस्प्रिंग, जो कि आगे नेक्स्ट इन्होंने मूव किया है। और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उनमें आप देख सकते हैं पाइथन, PHP, जावा, C#, जावास्क्रिप्ट, पर्ल एंड कोबोल, ये सारी आपको मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रेड कलर की आगे नज़र आ रही हैं राइट साइड पे। और सेमुला को यहाँ पे डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। तो सेमुला इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सेमुला को यहाँ पे बताना काफ़ी ज़रूरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए। कुछ लोग समझते हैं C++ इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट C++ जो है वो लाजमी एक फेमस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो फर्स्ट थी जिसमें ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया गया, जिसमें सिमुलेशन दिखाई गई, जिसमें मॉडलिंग की गई डाटा की, वो सेमुला थी। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब हम ऊप देखते हैं। ऊप इज़ मेनली ए प्रोग्राम डिज़ाइन फ़िलासफ़ी। मैं इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम बोलता हूँ कि ये एक मॉडल है, एक तरीक़ाकार है जिसको यूज़ करके हम बनाते हैं प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट की बेस पे प्रोग्रामिंग करना, और ऑब्जेक्ट क्या है? ये रियल वर्ल्ड थिंग कोई भी हो सकती है जिसको हम प्रोग्राम के अंदर डिज़ाइन करते हैं। ऊप यूज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन ओल्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C, Pascal. Everything in OOP is grouped as self-sustainable objects. Hence, you gain reusability by means of 4 main object-oriented programming concepts, जो कि हम आगे देखते हैं। In OOP programming, define not only a data type of a data structure, but also the operations या function जिन्हें बोलते हैं applied on a data structure. In this way, the data structure become an object that include both data and function in one unit. In addition, programmer can create relationship between one object and another. For example, object can inherit characteristics of other object. तो ये सारी चीज़ें आपको ऊप के अंदर पता होनी चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट इनहेरिट कर सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हम लिंक कर सकते हैं,
मेनली हमने स्टार्ट किया कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं। ऊप का जो की आइडिया था, द रियल वर्ल्ड कैन बी एक्यूरेटली डिस्क्राइब एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इंटरेक्ट। इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं, गेम आपको सबसे अच्छा ऊप सिखा सकती है। GTA स्पेशली और कॉल ऑफ ड्यूटी, तो PUBG, तो ये गेम्स आपको उसके अंदर देखें कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, कारें, सड़क या गन और हेलमेट और रूम्स और मेडिकेट्स, वो सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड हैं, उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो वो चीज़ें हैं। अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक नाउन है जो हम इंग्लिश में पढ़ के आए हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फर्स्ट लेटर को समझें। मेथड, एक ऑब्जेक्ट जो कर सकता है। एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म बाय एन एक्शन परफॉर्म बाय अ ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं। प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन सर्टन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की जो खसूसियात होती हैं कि वो उसकी डेफिनेशंस जो कर रहा होता है उसको बोलते हैं। चलें अब हम देखते हैं ऊप बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इसमें ऑब्जेक्ट, मेथड, प्रॉपर्टी और क्लास है। ऑब्जेक्ट यूजुअली हम कहते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसके बारे में हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे कि रियल में नाउन उसे बोल देते हैं। मेथड, एन एक्शन परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट जो होगा जिसे हमने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम किया है, तो वो कोई काम कर सकता है तो उसको हम मेथड बोलेंगे। इसी तरह ही उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे उसने कौन से कलर का सूट पहना हुआ है और उसके पास किस कलर की गाड़ी है और उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, तो ये चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्लास एक कैटेगरी ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, जैसे कि सच एज ऑटोमोबाइल्स, और जैसे कि एक पर्सन, जैसे कि कार, जैसे कि मोबाइल, तो ये सारी क्या होंगी? क्लास, जिसके अंदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हों, तो ये क्लास होगी। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेसिक कंसेप्ट हैं जी ऊप के, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ऑब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। हम बारी बारी देखेंगे। इनकैप्सुलेशन कि हम वेरिएबल्स और मेथड्स को एक बंद करते हैं पैकेट के अंदर और फिर उनको यूज़ किया जाता है कि कुछ वेरिएबल जो हैं वो हम प्राइवेट होते हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके मेथड बना लिए जाते हैं या उनकी गेटर सेटर प्रॉपर्टीज़ बना ली जाती हैं क्लास के अंदर, तो वो फिर उनको रीयूज़ किया जाता है। तो इनकैप्सुलेशन, वेरिएबल एंड मेथड को एक कैप्सूल के अंदर बंद करना और फिर उसको यूज़ करना। नेक्स्ट वन, इनहेरिटेंस, जस्ट लाइक दिस पिक्चर, यू आर गिविंग अ गिफ्ट समवन, आपकी कोई चीज़ यूज़ कर सकता है। इनहेरिटेंस अलाउ अ चाइल्ड क्लास टू इनहेरिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग पेरेंट क्लास, एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशंस, तो एक चाइल्ड क्लास जो है वो अपने पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट या मेथड्स को यूज़ कर सकती है। चाइल्ड क्लास कैन एक्सटेंड द पेरेंट क्लास, ऐड न्यू फील्ड्स, अपने अंदर नई फील्ड्स भी, नए एट्रीब्यूट्स भी ऐड हो सकते हैं, नए मेथड भी बनाए जा सकते हैं और अपने से ऊपर जो पेरेंट क्लास है उसके ऑब्जेक्ट और डाटा मेंबर को यूज़ भी कर सकते हैं। बट जो प्राइवेट होंगे उनको यूज़ नहीं किया जाएगा। ये मैं प्राइवेट वाले पे वीडियो अलग बनाऊंगा, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड क्या होते हैं। ए क्लास कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस बाय प्रोवाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल इट्स मेथड। ए क्लास कैन इम्प्लीमेंट इंटरफेस बाय प्रोवाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल इट्स। इंटरफेस एक कंसेप्ट आएगा, इंटरफेस के सारे मेथड जो हैं वो हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ करते हैं। और ऑब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? ऑब्स्ट्रैक्शन इज़ अ डिज़ाइन प्रिंसिपल, ये अनदर पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। इट्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम समथिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट टू अ सेट ऑफ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। रिमूव कर दें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे फंक्शंस जिनकी ज़रूरत नहीं है और ऐसी चीज़ों को ही रखा जाए जो कि ज़रूरी हैं। मतलब एसेंशियल चीज़ों को ही इंक्लूड किया जाए प्रोग्रामिंग के अंदर, उस क्लास के अंदर, और जो गैर ज़रूरी हैं उनको ऐड अप ना किया जाए। अब्स्ट्रैक्शन इज़ अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंसेप्ट। अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना हो तो हम यूज़ करते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस। नेक्स्ट इसके बारे में फिर पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। Next one, polymorphism. Encapsulation, inheritance and abstraction concept are very related to a polymorphism, so you need to understand these three concepts, then you can achieve or understand polymorphism. A polymorphism is a generic term that means many shapes. More precisely, polymorphism means the ability to request that the same method be performed
by a widely range of different types of things. In OOP, polymorphism is technical issue and principle. It is achieved by using many different techniques named method overloading, operator overloading and method overriding. तो ये चीज़ है. थैंक यू फॉर योर अटेंशंस. अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा.